आप सुन रहे हैं विविध भारती। सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली। आप सभी सुनने वालों को आपकी सखी चंचल वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है, जिसे हम एक बार गंवा दें तो फिर वापस कभी नहीं पा सकते? सखियों, वो अनमोल पूंजी है समय। दुनिया भर की दौलत लुटाकर भी हम गुजरा वक्त नहीं खरीद सकते। बीता हुआ एक भी पल कभी वापस नहीं आता। सखियों, हम भी आपके समय की कीमत को समझते हैं। आप सब लगातार प्रयास करती हैं हमारे साथ फोन पर जुड़ने के लिए। आप अपना सारा काम छोड़कर लगातार अपना समय हमें देती हैं। और देखिए ना, स्टूडियो के फोन की घंटी लगातार बज रही है। तो देखें पहला कॉल कहां से आया है और किस सखी ने हमें ये कॉल किया है। हेलो सहेली। हेलो सहेली जी, नमस्ते मैम। नमस्ते। नाम बताइए अपना, कौन बोल रही हैं और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं संगीता फुलमाली बात कर रही हूँ, इंदौर से, न्यू चित्रा नगर वेलोसिटी के पीछे से। संगीता जी, अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा बुटीक है, मैं ब्लाउज वगैरह बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड भी कटिंग मास्टर है, जो रेडीमेड फ्रॉक की कटिंग करते हैं, फैंसी। तो आप दोनों का काम अलग अलग रहता है या एक साथ मिलकर काम करते हैं आप? जी, वो मतलब मार्केट भी जाते हैं तो वहीं पे दुकान पे मतलब कटिंग वगैरह करते हैं, कारीगरों बनाते हैं माल। अच्छा। और मैं घर पे ब्लाउज वगैरह बनाती हूँ। तो आप ऑर्डर्स किस तरह लेती हैं, किस तरह से आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, इस बारे में कुछ बताएंगी हमें? जी, मेरा तो गिराकी काम है मैम। मैं मतलब ब्लाउज वगैरह लेडीज को नहीं आती है बनवाने के लिए। हाँ, और सूट, सलवार, राजस्थानी पोशाक सब बना लेती हूँ मैम। आपने कहीं से सीखा था या? जी, सीखा था मैम, और मेरे पति भी सीखे हुए पहले से, तो उन्होंने और मुझे ज्यादा ट्रेन कर दिया। और पिछले कितने सालों से आप इस काम को कर रही हैं? मैं कम से कम 6-7 सालों से कर रही हूँ। अच्छा, इसके अलावा जिस तरह से आजकल बैग बनाने का काम भी बहुत चल रहा है, ऐसे काम भी करती हैं? सिर्फ जो महिलाओं की पोशाकें हैं वही बनाती हैं आप? सिर्फ पोशाकों है ना, वही बनाती हूँ, ब्लाउज सब। अच्छा, आपके अलावा घर में और कौन कौन है आपके? मेरे पति है और मेरा बच्चा है। मेरा बेटा है 10 साल का, पूरा कंप्लीट। अच्छा, और काम करते करते आप रेडियो भी सुनती रहती हैं? जी मैम, रेडियो तो मैं कई सालों से सुन रही हूँ, कम से कम 10-15 साल से ज्यादा ही हो गए, और मेरा पहली बार कॉल लगा है इसमें। आपको बहुत बहुत बधाई, आपका कॉल लग गया। अब ये बताइए कि आप आज गीत कौन सा सुनना चाहती हैं? जी, थानेदार फिल्म का, और भला क्या मांगू मैं रब से, मुझे तेरा प्यार मिला। मैं मेरे पति का नाम लेना चाहूंगी मैम। हाँ जी मैम, ले लीजिए। उनका नाम है गुड्डू फुलमाली, और राजवाड़े पे मतलब मास्टर है, कटिंग करते हैं। तो आपको सुनवाते हैं थानेदार फिल्म का आपकी पसंद का ये गीत। सब कुछ पा लिया एक तुझे पाके, बेचैन दिल को करार मिला। मुझे
जीवन मिला है जानम, दिल की दुआओं का ये सिला है जानम। मुझे तेरा प्यार मिला, मुझे तेरा प्यार मिला। हेलो सहेली। हेलो सहेली, आप कौन बात कर रही हैं? हम प्रेरणा प्रलखनदारे नांदेड़ से बात कर रहे थे। नांदेड़ से प्रेरणा बात कर रही हैं? हाँ हाँ हाँ। प्रेरणा जी कैसी हैं आप? हाँ बहुत अच्छे है, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्रेरणा जी मुझे बताइए आप क्या करती हैं? मैं घर पे हूँ, मेरे BA तक पढ़ाई हुई है जी। और मुझे अभी अंधत्व आया है। मैं 100% अब अंधी हो गई हूँ। उसके बाद मैंने एक्यूप्रेशर एंड मसाज का कोर्स किया। अभी मैं हजारों पेशेंट अच्छे करती हूँ। बहुत अच्छी बात और है। घर का सारा काम भी करती हूँ। देखिए इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि कई बार हमारे अंदर ऐसी कोई कमी आ जाती है चाहे अनचाहे, लेकिन उससे उबर कर हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन पाते हैं। तो आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, खुद को भी संभाल रही हैं, अपने परिवार को संभाल रही हैं और कितने अन्य लोग हैं जिन्हें आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। हाँ बहुत सारे लोग हैं, उनकी बहुत पीड़ा मैंने बहुत अच्छी तरह से ठीक किया उनको। तो किस तरह का काम होता है आपका बताएंगी? कौन से भी पेशेंट आए मैं लेडीज को ही देखती हूँ और स्पर्श किया तो किस नाड़ी में क्या प्रॉब्लम है ये मुझे समझ में आता स्पर्श करने के बाद ही। सिर्फ नाड़ी देखकर आप रोग का पता लगा लेती हैं? हाँ हाँ, नाड़ी देखकर सिर्फ मैं स्पर्श कर सकती हूँ। उसके बाद का कोई मुंह टेढ़ा होना, अर्धांग वायु, पेट का दर्द, घुटनों का दर्द, पित्त का दर्द, ऐसे सब मैंने ठीक किए हैं। और जो रोगी होते हैं ना, ठीक होने में कितना समय लग जाता है? ज्यादा दिन से रोगी है तो ज्यादा दिन लगेंगे, कम है तो कम लगेंगे। एक लड़का मेरे पास आया था, 6.5 साल का बच्चा था, वो जन्म से ही कभी चलता ही नहीं था। लेकिन मैंने उसको 1.5 महीने में अपने पैरों पे खड़ा किया और 3 महीनों में वो काठी के सहारे चलना सिखाया। ये तो बहुत अच्छी बात है। उन माता पिता को कितना अच्छा लगा होगा आपके उपचार के बाद में कि जो बच्चा चल नहीं सकता था उसे आपने अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। बहुत उनको अच्छा लगा, उन्होंने बहुत दुआई दी। उपचार के लिए आप कोई दवाइयाँ देती हैं या? नहीं, दवाइयाँ नहीं, मैं सिर्फ अपने स्पर्श से नाड़ी देखती हूँ और उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाती हूँ और मसाज करती हूँ। आप रेडियो किस वक्त सुनती हैं फिर, क्योंकि मरीजों को देखने के बाद में आपको कब समय मिलता है रेडियो सुनने के लिए? वो चालू ही रहता है रेडियो, क्योंकि मैं घर पे ही मरीज को देखती हूँ, दिखाई नहीं देता इसलिए मैं कभी नहीं जाती बाहर। अच्छा। घर का खाना बनाना, बच्ची को स्कूल भेजना, पेशेंट देखना, काम करते करते ये सुनती भी हूँ और काम भी करती हूँ। आपकी बच्ची कितनी बड़ी है? मेरी बच्ची अभी 8 साल की है। तो फिर तो बड़ी मुश्किल होती होगी आपको उसे भी संभालने के लिए? नहीं, मुझे कुछ मुश्किल नहीं होती। अंदर से मुझे बहुत सारी निसर्ग ने शक्ति दी है। बीच में ही ऐसे अंधत्व आने के बाद कोई भी ऐसे ही हो जाता, लेकिन मैं अपने हिम्मत से खड़ी हुई और मैंने 2 साल की बच्ची अडॉप्ट की वाली है। प्रेरणा जी, आपका जो नाम है आप इसे सार्थक कर रही हैं। आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बन रही हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर, आपकी कहानी सुनकर। अब ये बताइए कि आप कौन सा गीत आज सुनना चाहती हैं? मेरे बच्चे को बहुत अच्छा लगता है और यादों की बारात का चुरा लिया है मैंने ये दिल को। आपको सुनवाते हैं यादों की बारात फिल्म का ये गीत।
सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। है वफा क्या इस जहां को, एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। हेलो सहेली कार्यक्रम में अब समय है एक अंतराल का। अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली। हेलो सहेली। नमस्ते सहेली जी, बताइए कौन बोल रही हैं और कहां से आप बात कर रही हैं? मैं उत्तराखंड से पुष्पा डोबरियाल बोल रही मैम। पुष्पा डोबरियाल जी। उत्तराखंड से बात कर रही हैं? जी मैम। उत्तराखंड के कौन से शहर से बात कर रही हैं? देहरादून शहर से बोल रही मैम। अरे बहुत खूबसूरत शहर है आपका। जी मैम, थैंक यू। और मैम तो आपके प्रोग्राम सारे सुनते हैं मैम। मैडम हमें देहरादून के बारे में कुछ बताइए। बहुत खूबसूरत शहर है और ये ऐसा शहर है इस समय पर खास तौर पर वहाँ चहल पहल रहती होगी, क्योंकि जब गर्मी से लोगों को आजकल तो बहुत ट्रैफिक इतना है मैम कि बहुत मतलब यात्री कई टूरिस्ट आते रहते हैं। मसूरी है यहाँ से, और ऋषिकेश, राम झूला, लक्ष्मण झूला और हरिद्वार, यहाँ से सारे आते रहते हैं यहाँ पे। आपने जितनी भी जगहों के अभी नाम लिए ना, ये सब वो जगह हैं मध्य भारत में और उत्तर भारत में गर्मी बहुत तेज हो जाती है ना, तो उस गर्मी से राहत के लिए ऐसी जगह पर ही जाना लोग पसंद करते हैं। और वहाँ का जो वातावरण है ना, मसूरी हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, हेमकुंड साहिब हो गया और हरिद्वार, ऋषिकेश, यहाँ पे तो टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ रखे मैम आजकल। अच्छा आप बताइए, आप क्या करती हैं? मैं तो घर पे ही रहती मैम। पुष्पा जी, घर पर समय काटने के लिए आपका सबसे पसंदीदा काम कौन सा होता है? मेरे को तो साफ सफाई अच्छी लगती है मैम, और रेडियो सुनना। अच्छा, रेडियो के कौन से प्रोग्राम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं? सखी सहेली, हेलो फरमाइश। आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगी? पतंग फिल्म का गाना सुना दीजिए। तो आपको सुनाते हैं पतंग फिल्म का गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। धड़कन
कुछ कुछ उसकी भी जाती तो होगी, रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी। हेलो सहेली। हेलो सहेली मैडम। हाँ बताइए, आप कौन बोल रही हैं? हम आरती वर्मा बोल रहे कानपुर से। कानपुर से आरती जी बात कर रही हैं। आरती जी, हाँ। कानपुर में तो बहुत गर्मी होगी ना इस समय? हाँ मैडम, गर्मी तो पड़ रही बहुत। और अभी गर्मियों की छुट्टी भी चल रही होंगी बच्चों की? हाँ छुट्टी चल रही है। तो बच्चों को बाहर जाने से रोकना पड़ता होगा ताकि वो धूप में जाकर परेशान ना हो जाएं। हाँ मैडम जी, घर ही में रखते, निकलने नहीं देते, बाहर बहुत धूप रहती है, इसी वजह से अंदर रखते हैं बच्चों को। आरती, आप क्या करती हैं बताइए? हम घर ही में रहते मैडम, घर ही के काम काज करते हैं। अच्छा, आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आज? हम नगीना का सुनेंगे, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा। नगीना फिल्म का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं।
हेलो सहेली। हेलो सहेली, नमस्ते मैम। नमस्ते, कौन सी सखी बात कर रही हैं हमसे? मैं त्रिपुरा से मैं बुल्टी दास बोल रही हूँ। बुल्टी दास त्रिपुरा से बात कर रही हैं जी। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ। जी, मुझे बताइए कि आप विविध भारती सुनती हैं? जी जी मैम, सुनती है। हेलो सहेली, हेलो फरमाइश। इसके अलावा आपके परिवार में और कौन कौन हैं? एक बेटा, दो बेटी। एक बेटा और 2 बेटियां हैं आपकी? हस्बैंड। अच्छा, मुझे बताइए त्रिपुरा जो शहर है इसका मौसम कैसा रहता है? यहाँ सर्दी गर्मी ज्यादा होती है या बारिश ज्यादा होती है? बारिश होती है मैम, ज्यादा बारिश। तो अभी तो बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, फिर वहाँ बहुत बारिश होंगी। ओह जी मैम, बहुत बारिश चलते हैं। सखी, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? फिल्म का नाम अंधा कानून, गाने का भूल है रोते रोते हंसना। रोते रोते हंसना सीखो, ये अंधा कानून फिल्म का गाना है जो आज आप सुनना चाहती हैं। जी, आपको सुनवाते हैं बुल्टी दास जी आपकी पसंद का ये गीत। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी राम ने अरे उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। हम दो एक हमारी प्यारी प्यारी मुनिया है, बस यही छोटी सी अपनी सारी दुनिया है। हम दो एक हमारी प्यारी प्यारी मुनिया है, बस यही छोटी सी अपनी सारी दुनिया है। खुशियों से आबाद है अपने घर का कोना कोना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी राम ने अरे उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। खुशियाँ हैं छोटी छोटी बातों में, बड़ी बड़ी खुशियाँ हैं छोटी छोटी बातों में। नन्हे मुन्ने तारे जैसे लंबी रातों में, बड़ी बड़ी खुशियाँ हैं छोटी छोटी बातों में। ऐसा सुंदर है ये जीवन जैसे कोई सपन सलोना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी
हरि राम ने, अरे उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। हेलो सहेली कार्यक्रम में अब समय है एक अंतराल का। अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली। हेलो सहेली। सहेली अपना नाम बताइए, आप कौन बोल रही हैं और किस शहर से आपने कॉल किया है हमें? मेरा नाम मोनिका साहू है, मैं बोरिया खुर्द रायपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ। मोनिका साहू जी, अपने बारे में कुछ बताइए हमें कि आप क्या करती हैं? मैं बीएससी 4th सेम में हूँ अभी, और मेरे अभी 4th सेम के फाइनल एग्जाम चल रहे हैं। अच्छा, आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही हैं। और आपको रेडियो सुनने के लिए समय मिल जाता है अपनी पढ़ाई, स्कूल, कॉलेज वगैरह सबसे? हाँ, कभी कभी नहीं मिल पाता तो फिर मैं मोबाइल में सुन लेती हूँ, और जब मिलता है फोन तो मतलब या फिर नहीं मिलता घर में सुनती हूँ। हमारे घर में हम लोग सभी रेडियो में सुनते हैं, विविध भारती। और मोबाइल पर जब आप सुनती हैं तो न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर सुनती हैं? नहीं, मैं ज्यादातर तो YouTube पे ही सुनती हूँ, क्योंकि उसमें लाइव और सारे वीडियोस मिल जाते हैं मुझे मेरे सुनने वाले पे, जैसे सखी सहेली, हेलो फरमाइश, ये सब मैं सुनती हूँ। तो जो पुराने प्रोग्राम हैं उन्हें सुनती हैं या लाइव सुनती हैं YouTube पर आप? लाइव भी सुनती हूँ और पुराने प्रोग्राम भी सुनती हूँ मैं। आप लाइव सुनना चाहती हैं तो न्यूज़ ऑन एयर ऐप के जरिए आप सभी प्रोग्राम सुन सकती हैं, विविध भारती के भी और प्रसार भारती के सभी कार्यक्रम आप सुन सकती हैं। हाँ। और आप बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है अभी? अभी मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, अभी तो मेरे एग्जाम चल रहे हैं, अभी सिर्फ 2 ही एग्जाम हुए हैं और बाकी के अभी बच्चे हैं। अच्छा, और इसके बाद में आपके जो भविष्य की योजनाएं हैं वो क्या हैं? इसके बाद आप और आगे पढ़ना चाहती हैं या कोई नौकरी वगैरह करना चाहती हैं? मैं वैसे तो टीचर बनना चाहती हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। मैं अभी भी मेरे भाई को और मेरे आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उनको पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ। तो ये आप ट्यूशन्स लेती हैं या इसी तरह बस यूं ही मदद करने के लिए आप पढ़ाती हैं? नहीं, मैं ट्यूशन्स नहीं लेती हूँ, बस ऐसे ही कभी किसी को डाउट हो जाता है तो उन्हें क्लियर करती हूँ, और अपने लिए भी करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है किसी को किसी चीज़ के बारे में अच्छे से बताना और समझाना। बहुत अच्छा काम होता है एक शिक्षक का, और आप इस काम को चुनना चाहती हैं, बहुत सारे लोगों को राह दिखाएंगी। और शिक्षक वो काम है जो बहुत सारे लोगों के लिए एक खुद जलकर रोशनी फैलाता है। और आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? मुझे मासूम पिक्चर का लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा सॉन्ग सुनना है। क्या बात है, आपकी उम्र के हिसाब से जो छोटे बच्चों वाली सोच है और जैसी पसंद है आपकी, ये हमें बड़ा अच्छा लगा। सुनवाते हैं आपको अपनी पसंद का ये गीत जिसे हमने लिया है मासूम फिल्म से। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी पे
जो बनाई, टकबक 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 टकबक। घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई, घोड़े की गिराई ने हजामत जो बनाई। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी। टकबक 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 टकबक। घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी। दौड़ा 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 घोड़ा जुलूस उठा के दौड़ा, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। हेलो सहेली। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते, मुझे बताइए आप कौन सखी बात कर रही जी, हैं? मैं इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत परवीन। इंदौर से जीनत परवीन बात कर रही हैं। जी, जीनत जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ हूँ मैम। तो घर पे करने के लिए काम बहुत सारे होते हैं, जो शायद बाहर महिलाएं जाती हैं ना, उससे कहीं ज्यादा काम एक घर में काम करने वाली महिला को होते हैं। जी और आपके घर में कौन कौन है जीनत जी? जी, हस्बैंड है, मैं हूँ और बच्चे हैं 3 लड़के। सबसे छोटे वाला 13 साल का है बस, और एक 15 साल के और एक 21 साल का। तो अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तीनों? जी, 2 पढ़ाई कर रहे हैं और बड़े वाले उनके पापा के साथ जाते हैं ड्यूटी। तो अपने पिताजी के काम है उसमें वो हाथ बटाते हैं। जी, आपके पति क्या काम करते हैं? वो आरओ का प्लांट पे ये बनाते हैं, जो उस सब फैक्ट्रियों में लगते हैं ना बड़े बड़े। जी। तो बाहर का काम है सब, अमेरिका और यहाँ जाते हैं तो बड़े प्लांट बनते हैं। और आप बताइए, आप घर में समय काटने के लिए क्या क्या करती हैं? अपना काम निपटा लेती हूँ 1 बजे तक। हाँ। और रेडियो सुनती रहती हूँ, सुबह से चालू हो जाता है रेडियो 7 बजे से, तो रात के 11 बजे तक चलता है। और फिर अपने काम निपटा के 3 में रेस्ट करती हूँ, तो अपने लिए समय निकालती हूँ थोड़ा। जब आप अपने लिए समय निकालती हैं तब आपका पसंदीदा काम क्या होता है? नहीं, बस यही रेडियो सुनती रहती हूँ और उसमें कभी नींद आ जाती है, थोड़ी देर लेट जाती हूँ बस। आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं? शान पिक्चर का सुनूंगी, यम्मा 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 ये खूबसूरत समा। सुनवाते हैं आपको शान फिल्म का ये वाला गीत। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा, यम्मा 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 ये खूबसूरत समा। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ।
उम्र के सब हम सफर, हर एक रात के मेहमान सब यहाँ, कल हम कहाँ तुम कहाँ। एक रात के मेहमान सब यहाँ, कल हम कहाँ तुम कहाँ। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। हेलो सहेली। हेलो सहेली। अपना नाम बताइए, आप कौन बात कर रही हैं और कहाँ से आपने हमें कॉल किया है? हाँ, मैं सोनू बोल रही हूँ भोपाल से। भोपाल मध्य प्रदेश से सोनू बात कर रही हैं? जी। सोनू जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं? घर में ही रहती हूँ मैं, आपकी प्रोग्राम सुनती हूँ और एक ब्यूटिशियन भी हूँ। अच्छा, ब्यूटिशियन का काम भी करती हैं और आपको खाली समय में रेडियो सुनना पसंद है? हाँ, रेडियो तो पूरे ही टाइम सुनती हूँ, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। आप ये बताइए, आपका जो ब्यूटी पार्लर है वो आपने घर में ही किसी हिस्से में बनाया है या कहीं अलग से आपका ब्यूटी पार्लर है? घर में ही है। अच्छा। साइड में बनाया है, शॉप जैसा। अच्छा, और कितने समय से आप अपना ब्यूटी पार्लर चला रही हैं? हाँ, पार्लर चलाते हुए तो 22 साल हो गए मेरे को। तो फिर तो आपका बहुत अच्छा हाथ बैठा हुआ होगा। जी, सारे काम कर लेती हूँ, इस टाइम के भी पुराने टाइम के भी, सभी आता है मुझे। अपने काम में अपनी एक पहचान बनाना ये बहुत जरूरी होता है और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लोगों को सजा संवार रही हैं, खूबसूरत बनाती हैं। जी। और गीत किस तरह के सुनती हैं, संगीत किस तरह का पसंद है आपको? जैसे विविध भारती के सारे ही प्रोग्राम आप सुनती हैं, तो कौन से? विविध भारती के तो सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पुराने गाने ज्यादा पसंद है मुझे। आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो कौन सा है? सहेली फेवरेट है मेरा, हेलो फरमाइश फेवरेट है। ये बताइए कि गीत कौन सा सुनना चाहती हैं? 30 साल बाद पिक्चर का गाना है, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। अनुराधा जी और मोहम्मद अजीज की आवाज में है ये, और मिथुन वाली 20 साल बाद पिक्चर है ये। ठीक है, आपको सुनवाते हैं ये गीत, हम तुम्हें कितना प्यार करेंगे। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। ओ, 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 हेलो सहेली। हेलो सहेली, मैं खुशी कौशल बात कर रही हूँ इंदौर से।
इंदौर से खुशी कौशल बात कर रही हैं। जी हाँ। आपका शहर तो बहुत खूबसूरत है और खास तौर पर इंदौर जाना जाता है अपनी साफ सफाई के लिए। जी, मुझे बहुत गर्व है कि मैं इंदौर शहर में रहती हूँ। मतलब प्राउड होता है इंदौर का नाम लेके। इंदौर का जब हम नाम सुनते हैं तो एक बहुत साफ सुथरी जगह की छवि हमारे जहन में आती है, और आप जैसे जो इस शहर में रहने वाले लोग हैं, इसका बहुत बड़ा सहयोग है कि ये शहर इतना सुंदर है और साफ भी है। जी। खुशी, आप क्या करती हैं? मैम, मैं स्टूडेंट हूँ अभी 10th क्लास में। 10वीं में जाएंगी, मतलब 9वीं की आपने परीक्षा दी है अभी? हाँ। तो अब 10वीं के लिए तो बहुत अच्छी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। जी मैम। क्योंकि 10वीं वो पहला पड़ाव होता है जहाँ से आपकी पढ़ाई की नींव डलती है। जी। और फिर इसके बाद में ही आपको अपना करियर चुनने के लिए आगे और क्या पढ़ना है, इसमें बहुत मदद मिलती है। जी मैम। खुशी, आप क्या करना चाहती हैं आगे चलकर, क्या बनना चाहती हैं? मैम, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरी मम्मी का सपना था कि मैं मेरी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगी। बहुत अच्छा सपना आपकी मम्मी ने देखा है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप जरूर एक दिन बहुत बड़ी कामयाब डॉक्टर बने। और मुझे बताइए कि पढ़ाई आप करती हैं, फिर आप रेडियो सुनती हैं, तो ये आपकी पढ़ाई में बाधा तो नहीं बनता? या आपको? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है रेडियो सुनना। मैं जब बचपन से छोटी थी, मेरे पापा मम्मी दोनों रेडियो सुनते, तो मुझे इतना अच्छा लगता है रेडियो सुनना। मतलब ऐसा लगता है कि सब मेरी फैमिली है रेडियो। मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ। मैंने पापा मम्मी को आज तक मैंने वैसे सामने से नहीं बोला, पर मैं रेडियो के माध्यम से बोलना चाहूंगी। पापा मम्मी, आप वर्ल्ड के बेस्ट पेरेंट्स हो। मुझे आप दोनों पे गर्व है कि आप मुझे इतना प्यार करते हो। बहुत अच्छी बात है खुशी कि आप जैसी प्यारी बिटिया उनकी है, और खुशी को बहुत खुशी हो रही है कि आज इसका कॉल लग गया, और खुशी से बात करके हमें भी खुशी हो रही है। तो अब बताइए खुशी कि कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं? मेरे मम्मी पापा के लिए वाला गीत सुनना चाहूंगी, मुझे माफ करना, ओम साई राम। सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये वाला गीत। वो बच्चे दुनिया में खुश नसीब होते हैं जो मम्मी डैडी के करीब होते हैं।
हेलो सहेली। हेलो सहेली। कौन सी सहेली हमसे बात कर रही हैं इस समय? जी मैं हर्षिता गुजराती बात कर रही हूँ। हर्षिता जी, कहाँ से कॉल लगाया है आपने? मैं हरपन मौला कलाकार किशोर कुमार की नगरी खंडवा मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ। क्या बात है, आपने जो अपने शहर का परिचय दिया है ये बड़ा अच्छा था। जी, मैं बहुत दिनों से हेलो सहेली में फोन ट्राई कर रही थी, आज सफलता मिल ही गई। अच्छा, आप किशोर कुमार की नगरी में रहती हैं, तो क्या आपने कभी किशोर कुमार का जो वहाँ पर निवास स्थान है वो देखा है जाकर? जी, मैं स्थान पर गई हूँ और जो किशोर कुमार की नगरी है वहाँ पे समाधि है, मैं वहाँ भी गई हूँ, वहाँ पे कार्यक्रम होते रहते हैं। मेरे पापा के साथ में जाती हूँ, मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट है। और आपको भी किशोर कुमार के गाने पसंद हैं? जी। और आपके पिताजी को भी किशोर कुमार के ही गाने पसंद होंगे ज्यादा? पापा तो पहले से ही किशोर कुमार, रफी साहब, इन सभी के गीत सुनते थे और धीरे धीरे फिर मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ा, तो उसके बाद फिर मैं पापा से जुड़ गई इस चीज के लिए। हर्षिता, आप क्या करती हैं? मैंने एमकॉम की डिग्री प्राप्त करी है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से जी। और अभी मैं संस्कार भारती की स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। अच्छा, अपनी डिग्री लेने के बाद में अभी आपने पढ़ाने का काम भी शुरू कर दिया है? जी जी, बहुत अच्छी बात है। एक शिक्षक के कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इसे आप निभा रही हैं। जी। और आपके फ्यूचर के क्या, भविष्य के क्या योजनाएं हैं? मेरी भविष्य की यही योजना है कि मैं संस्कार भारती से जो जुड़ी हुई हूँ, विद्या भारती से जी, वहाँ जितना मुझसे हो सके मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगी। वहाँ से मैं सीख भी रही हूँ और सिखा भी रही हूँ। और आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं हर्षिता? मैं आज नाइट इन लंदन फिल्म से बाहोशो हवास दीवाना, रफी साहब का गाया हुआ। जी जी जी। हर्षिता, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का नाइट इन लंदन फिल्म का ये गाना। बाहोशो हवास में दीवाना, ये आज वसीयत करता हूँ। बाहोशो हवास में दीवाना, ये आज वसीयत करता हूँ। ये दिल ये जान मिले तुमको, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बाहोशो हवास में दीवाना। मेरे जीते जी यार तुम्हें मेरी सारी जागीर मिले। मेरे जीते जी यार तुम्हें मेरी सारी जागीर मिले। वो ख्वाब जो मैंने देखे हैं उन ख्वाबों की एक तमन्ना के बदले मैं आज ये हसरत करता हूँ। ये दिल ये जान मिले तुमको, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बाहोशो हवास में दीवाना। मेरी आंखों में नींद नहीं, मेरे होठों पे प्यास नहीं। मेरी आंखों में नींद नहीं, मेरे होठों पे प्यास नहीं। हर चीज तुम्हारे नाम हुई, अब कुछ भी मेरे
तुमने तो लूट लिया मुझको, मैं तुमसे शिकायत करता हूँ। ये दिल ये जान मिले तुमको, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बाहोशो हवास में दीवाना, ये आज वसीयत करता हूँ। ये दिल ये जान मिले तुमको, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बाहोशो हवास में दीवाना। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम में कॉल करने वाली सभी सखियों का धन्यवाद। आप सभी सखियों से अनुरोध है कि जिनके कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हो गए, अगले 2 महीने तक वो कॉल ना करें, ताकि हमारी अन्य सखियों को भी इस कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिल सके। हेलो सहेली कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपको करना होगा अगले मंगलवार तक का इंतजार। आप हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबर पर 022-400-246662, 022-28670288। नंबर आपको फिर से बता देते हैं 022-400-246662। एक अन्य नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 022-28670288। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं मंगेश सांगले। संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज के हेलो सहेली कार्यक्रम से दीजिए चंचल वर्मा को इजाजत। नमस्कार। सखियों के दिल की जुबान, हेलो सहेली।